हेलो दोस्तों और छात्रों, एक बार फिर से सबको नमस्कार। आपका इस हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय संज्ञा के बाद सर्वनाम और भेद। तो सर्वनाम आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ आसान ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं यहाँ पर कुछ वाक्य दे रहा हूँ। राजन 8वीं कक्षा में पढ़ता है। राजन रोज दूध पीता है। राजन के पिताजी दुकानदार हैं। राजन की साइकिल लाल रंग की है। इन वाक्यों में राजन संज्ञा है और उसका बार बार प्रयोग ठीक नहीं लगता। यदि उसके नाम के साथ पर ब्रैकेट में दिए गए सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो भी इसे लिखा जा सकता है। तो आप गौर कर सकते हैं कि मैंने एक नाम लिया सर्वनाम और ब्रैकेट में मैं राजन की जगह पर क्या दे रहा हूँ, वह, उसके, उसकी। तो ये किसकी जगह पर प्रयोग हो रहा है? राजन की जगह पर। और राजन क्या है? संज्ञा है, क्योंकि राजन एक नाम है। और नाम के स्थान पर मैं जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे वह, उसके, उसकी। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा, जैसा कि मैंने बताया, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, वह, कुछ, कोई आदि। तो इस प्रकार एक बात तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि जितने भी नाम हैं उनकी जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ये इसको आपने ध्यान में रखना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले। चलिए अब हम सर्वनाम के भेदों को जानते हैं। जिस प्रकार जैसे कि मैंने बताया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं तो वो शब्द कई तरह के हैं, तो उनको हम सर्वनाम के भेदों के तौर पर जानेंगे। और सबसे पहले सर्वनाम के भेद देखिए। कुल 6 भेद हैं इसके। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, इसको डिटेल में तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन इसमें आप ध्यान दें कि इसके कुल भेद, जैसा कि मैंने बताया, 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, ठीक है, तो ये पुरुषों से जुड़े हुए। तो कौन कौन से पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, उसके बारे में बात करेंगे। निश्चय और अनिश्चय। तो निश्चय क्या है, अनिश्चय क्या है, इनकी परिभाषा के द्वारा हम जानेंगे। फिर आगे हैं 2 संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसमें प्रश्नवाचक वाला कुछ ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक जैसे उसमें आया है प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। आपने ये याद रखना है सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब देखिए इसकी डिटेल। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए बोलने वाला कौन है। जैसे इसमें मैं, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं। और किसके बारे में बात हो रही है? सर्वनाम एक विषय के बारे में बात हो रही है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। तो 3 प्रकार के पुरुष इसमें आ गए। उत्तम पुरुष यानी मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुषवाचक तुम, तुम्हारा, तुम्हें। और अन्य पुरुषवाचक वह, वे, उनका, उसका, उसे। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम था। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान हो। निश्चय मतलब क्या होता है? पक्का, कि हमें पक्का पता हो। हम जब विश्वास से कोई बात कहते हैं, जैसे वह मेरा गांव है, या पक्का कह रहा हूँ वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है। देखो यह मेरी पुस्तक है, मुझे निश्चय है कि मेरी ही है, किसी और की नहीं है। ये पुस्तक राधा की है, और ये पुस्तक किसकी है? ये राधा की है, इसका मुझे पता है। तो मैं निश्चय से ये बातें कह रहा हूँ। तो ये जो शब्द हैं, वह, यह, ये, इसमें वह, यह, ये कौन से शब्द हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की उदाहरण है, क्योंकि ये एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी बात को निश्चित तौर पर या पूरे निश्चय से, यानी पूरी तरह से कन्फर्म होकर कहते हैं, भरोसे से कहते हैं कि हाँ यह ऐसा है, वह उसका है, तो यह, वह, ये सारे शब्द जो हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए।
तो इसका अगला अगला भेद देखिए, याद करना कितना आसान है। एक निश्चय है, एक अनिश्चय है। अब अनिश्चय, निश्चय में पक्के होते हैं, अनिश्चय में क्या होता है कि हमें पक्का यकीन नहीं है। ठीक है, जैसे वाक्य देखो, सोनू आज कोई तुमसे मिलने आया था। दूसरा वाक्य क्या है, भोजन में कुछ गिर गया है। अब पता नहीं है, देखो सोनू आज कोई तुमसे मिलने आया, कोई मतलब पता नहीं कि कौन मिलने आया, मिलने कोई आया था लेकिन पता नहीं है। भोजन में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पर हम अनिश्चय हैं, अनिश्चित हैं इस बात को लेकर, संदेह है, हमें पता नहीं है। तो यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति या और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप में बोध ना हो। देखो निश्चय में क्या हो रहा था, बोध हो रहा था। अनिश्चय में क्या हो रहा है, निश्चित रूप में बोध ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी उदाहरणें क्या हैं, कोई और कुछ। ठीक है, अब देखो संबंधवाचक, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें संबंध की बात हो रही है। ठीक है, संबंध क्या होता है, रिलेशन, जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करें। तो जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, तैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना। अब जैसे उदाहरण क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें दो शब्द कौन कौन से जोड़ रहे हैं, जैसा, वैसा। जिसकी लाठी, उसकी भैंस, देखो ये भी इसमें कौन कौन जोड़ रहा है, जिसकी और उसकी। तो उपर्युक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ है तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंध सर्वनाम है। अब जैसे ये वाक्य है, जैसा करोगे, तो कैसा भरोगे भाई, वैसा भरोगे। तो ये शब्द इस प्रकार पूरा होता है, संबंध जोड़ता है जैसा वैसा से। अब अगला भेद देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी जैसे कि नाम से स्पष्ट है भाई, अब प्रश्नवाचक है तो उसमें कोई प्रश्न वाली बात आ रही होगी। वैसे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है कि इसके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे उदाहरण क्या है, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। देखो क्या, कौन, क्या, देखो सारे ये प्रश्नवाचक हैं, है ना। क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी शब्द जो हैं ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसमें प्रश्न किया जा रहा है और पीछे इसके क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसमें प्रश्न पूछा जाए। एक है निजवाचक सर्वनाम। देखो निज क्या होता है, निज मतलब अपना, अपने लिए, निजी, मेरा अपना। ठीक है, तो निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, जिसमें अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक। जैसे ये किताब मेरी है, मैं खुद ये काम करूँगा। ठीक है, मैं अपने आप पढ़ूंगा। अब मैं किसके लिए अपने आप यूज़ कर रहा हूँ, अपने लिए इसका प्रयोग मैं कर रहा हूँ। अपना काम स्वयं करो, देखो स्वयं, यह मेरा निजी मामला है मेरा। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, अपने। तो इसमें एक शब्द कौन कौन से आ गए, स्वयं, मेरा या अपने। ये शब्द जो है ये क्या है, खुद या स्वयं के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो निजवाचक सर्वनाम ये हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, अपनेपन का बोध हो रहा है, अपने लिए ही प्रयोग होता है। अपना काम स्वयं करो, यह मेरा निजी मामला है, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। अब ये अभ्यास देखिए, इन वाक्यों में हमने क्या करना है, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है, रेखा लगानी है। आप देखो जैसे पहला वाक्य क्या है, वे निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो उसमें सर्वनाम क्या था, वे। ठीक है, और ख में क्या है, वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे, इसमें ही वे है। फिर तीसरे वाक्य में क्या है, उनका। ये सारे कौन से सर्वनाम आ गए, पुरुषवाचक सर्वनाम आ गए, वे, उनका। और अंतिम वाक्य में क्या हो रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने कर दिखाया। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, सभी संज्ञाओं की जगह पर प्रयोग हो रहा है। वे परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अब यहाँ पर कोई नाम भी आ सकता था, है ना। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। अब इसमें यहाँ पर हम अगर वे की जगह पर लिखें भगत सिंह अटूट साहस वाले व्यक्ति थे, लेकिन हमने क्या प्रयोग किया, संज्ञा के नाम पर सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। तो आगे देखिए, इन वाक्यों में हमने क्या करना है, सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा लगानी। जैसे पहले वाक्य में क्या है, हम लाल किला देखने जाएंगे, इसमें हम क्या है, सर्वनाम है। दूसरे में क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा, तो क्या सर्वनाम हो गया, तुम्हें। मैं आपको गाड़ी में बैठा कर आता हूँ, मैं। उसने कहा चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला, आपकी। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले दे दी थी, उसे, हमारे। देखो ये सारे शब्द जो हैं ये भी ज़्यादातर किससे जुड़े हुए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, हम, तुम्हें, मैं, उससे, आपको, उसे, हमारे। तो आप सभी ये याद रखना, संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों को बताएं। और इसके बारे में अगर आपका कोई भी सुजेशन हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।